सांप कहीं एक दिख जाता है तो कमजोर दिल आदमी सिहर उठता है। वहां तो सांप ही सांप नजर आता है। जमीन पर सड़कते रेंगते नहीं, हजारों की भीड़ में सैकड़ों बूढ़े, जवान और बच्चों के हाथों में लटकते, गले, सिर और कमर में मटकते इठलाते। इस जुलूस नुमा खौफनाक मंजर को देख बाहर के लोग मूर्छित हो जा सकते हैं, पर उस भीड़ में कोई भय नहीं। ऐसा लगता है कि सांप नहीं, प्लास्टिक का खिलौना हो। दिलचस्प बात यह है कि सांपों का ऐसा डरावना जुलूस बिहार क्या पूरे देश में कहीं नहीं निकलता है। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में सांपों का जुलूस बिहार में कहां और कब निकलता है, इस बार निकला तो क्या सब हुआ, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव के YouTube चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। आप जानिए कि बिहार में सांपों का जुलूस कहां और कब निकलता है, कैसे निकलता है। गाजे बाजे के साथ जुलूस ही नहीं निकलता, सांपों का मेला भी लगता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी के दिन समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर और रोसड़ा प्रखंड के कुछ खास गांवों में यह परंपरा 300 वर्षों से बनी हुई है। नाग पंचमी के दिन उन गांवों में सांप उत्सव की शुरुआत गहवरों में नाग देवता व विषहरी माता तथा आम लोगों के घरों में गोसाई पूजा अर्चना के साथ होती है। इस साल भी गुरुवार को हुई। लोगों ने नाग देवता की पूजा कर परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की। देव समान नागों की पूजा की परंपरा काफी पुरानी है। सनातन धर्म में उन्हें शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। संबंध गांव में उस दिन गहवरों यानी विषहरी स्थानों में अनुष्ठान के बाद भगत स्नान के लिए जाते हैं और उसी क्रम में बूढ़ी गंडक नदी से सांप निकालने का करतब दिखाते हैं। 10-20 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में सांप निकालते हैं। यह जानकर हैरानी होगी ऐसा सिर्फ समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के नरहन, सिंघिया घाट एवं रोसड़ा प्रखंड के लक्ष्मीपुर एवं थतिया विषहरी स्थानों में ही होता है और कहीं नहीं। जबकि पश्चिम चंपारण के रामनगर व बगहा के बीच स्थित चौतरवा चौड़ से निकली बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया से थोड़ा आगे गंगा में विलीन होती है। उत्तर बिहार की यह सबसे लंबी नदी है। इसका दायरा 320 किलोमीटर है। यह खोज का विषय है कि इतनी लंबी नदी में विभूतिपुर और रोसड़ा को छोड़ और कहीं इतनी बड़ी संख्या में सांप क्यों नहीं निकलते हैं। इस संदर्भ में कुछ लोगों का कहना है कि यह भक्तों की कारस्तानी है। आयोजन से पहले भगत लोग इधर उधर से सांप इकट्ठा कर सबकी विष ग्रंथि निकाल देते हैं। सांप निकालने से पहले गुपचुप तरीके से नदी में सांप डाल देते हैं और भीड़ जुटने पर पानी से निकालने का करिश्मा दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है, पर सवाल यहाँ यह उठता है कि नदी में डाल दिए गए विषहीन सांप भीड़ जुटने से पहले पानी में इधर उधर भाग नहीं जा सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में वहीं कैसे जमे रहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बूढ़ी गंडक नदी से सांप निकालने का कर्तव्य सिर्फ भगत ही दिखाते हैं। सामान्य लोग ऐसा नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। 300 से अधिक वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। भगत कहीं दूर दराज के नहीं, नदी किनारे के गांव के ही हैं। नाग पंचमी के दिन नदी से सांप निकालने की विरासत संभाल रहे हैं, इसलिए भगत कहलाते हैं। हालांकि उनके पूर्वज भी भगत कहलाते थे। ऐसा भी नहीं कि भगत परिवार का कोई भी सदस्य सांप निकालने का कर्तव्य दिखा देता है। बस्ती में जिन 4-5 भक्तों को इस गुण की सिद्धि प्राप्त है, वही सांप पकड़ने के लिए नदी में घुसते हैं।
अलग अलग स्थानों में डुबकी लगाते हैं और सांप निकाल नदी किनारे जुटी भीड़ के बीच उछाल देते हैं। इसे दैवीय चमत्कार ही कहेंगे कि गिरते सांपों के भय से कभी भीड़ में भगदड़ नहीं मचती, बल्कि प्रसाद स्वरूप सांप को लपकने के लिए होड़ मच जाती है। जिन्हें हासिल होता है वे श्रद्धा पूर्वक गर्दन और माथे में लपेट लेते हैं, कमर में बांध लेते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो नदी से सिर्फ विषहीन सांप ही नहीं, विषधर भी निकलते हैं, लेकिन कभी किसी को काटते नहीं हैं। ऐसा मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन वहां सांप किसी को काटता नहीं है। सांप निकालने के बाद भगत की अगुवाई में लोग सांपों को गले से लटकाए, कमर व सिर में लपेटे और मुंह को चूमते हुए जुलूस के शक्ल में नदी घाट से 3 किलोमीटर दूर मेला स्थल पर पहुंचते हैं और घूम घूम कर वहां करतब दिखाते हैं। फिर दूध और लावा खिला पिला तमाम सांपों को आसपास के जंगलों में छोड़ देते हैं। इस बार भी वही सब हुआ। यहाँ जिज्ञासा अवश्य पैदा हुई होगी कि आखिर भगत और श्रद्धालु सांपों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। तो जानिए, सनातन धर्म में नाग पंचमी के दिन सर्प दर्शन को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन सांप को हाथ में लेने से वर्ष भर वह काटता नहीं है। मुख्यतः इसी उद्देश्य से सांपों का जुलूस निकलता है, मेला लगता है। बहरहाल परंपरा और मान्यता जो हो, बुद्धिजीवियों की नजर में एक तरह से यह अंधविश्वास ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।